पाकिस्तान के खिलाफ बयान पर अफगान क्रिकेटर राशिद खान को धचका। आपको बताएं कि शाहीन शाह अफरीदी ने अफगान क्रिकेटर राशिद खान को अनफॉलो कर दिया। 8 अफगान क्रिकेटर, जी हाँ, यही जो पक्तिया के अंदर मेरा ख्याल हमला हुआ है, इसमें कहा जाता है कि 8 अफगान क्रिकेटर जो हैं वो भी मारे गए हैं। जो अफगानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट एक्स के ऊपर जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया ये फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, उनके जाहिर है अंडर ट्रेनिंग थे, जो उनकी शायद इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलते आने वाले दिनों में। तो अब वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये 8 क्रिकेटर जो हैं इनको भी वहां पर हलाक कर दिया गया। जाहिर है मेजर डेवलपमेंट है, पूरी दुनिया इसके ऊपर बहुत रिएक्ट करेगी, जरूर करेगी, क्योंकि प्लेयर्स हैं वो तो दहशतगर्द नहीं है। इंडिया की तरह अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान का बॉयकॉट कर दिया है। जिस तरह इंडिया पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैचेस नहीं खेलना चाहता, अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैचेस नहीं खेलना चाहता। अफगानिस्तान और इंडिया दोनों एक जगह पर खड़े हैं इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ। वो कहते हैं ना कि बंदा जिसका जूठा मीठा खाता है ना, फिर बंदे की हरकतें भी उसी के जैसी हो जाती हैं। ये अफगानी आजकल खाते हैं इंडिया का जूठा मीठा, उनकी सोबत में रहते हैं, इसलिए इनकी हरकतें भी बिल्कुल उन्हीं की तरह घटिया हरकतें हैं। जैसी हरकतें इंडियन टीम ने ग्राउंड में की हैं ना, पूरी दुनिया से लानतें बरस रही हैं इंडियन टीम पर, वैसे ही घटिया हरकतें ये अफगानी करते हैं मैच के बाद। हमारी तरफ से मैसेज ये अफगानिस्तान के बड़ों को कि मिलके, क्योंकि मुस्लिम ममालिक है, अफसोस इस बात का हुआ कि साथ बैठने के बजाय आप उन लोगों से जाके हाथ मिला रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर काफी अरसे से दहशतगर्दी कर रहे हैं, आप उनसे जाके हाथ मिला रहे हैं। हमने हमेशा आपको वेलकम किया, जगह दी, लोग रहे आपके यहाँ पे, काम कारोबार करते रहे कितने अरसे से। तो उस चीज का अफसोस हुआ कि जो हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दियां करवा रहे हैं उनके साथ जाके आप हाथ मिला रहे हैं, इस बात पर अफसोस हुआ है। शायद अफरीदी मर जाए, फिर दोबारा पैदा हो जाए, फिर मर जाए, फिर दोबारा पैदा हो जाए, उसकी हैसियत ही नहीं है, औकात ही नहीं है। पाकिस्तान के बारे में अगर तुम लोगों ने कभी कोई बात की ना, आई स्वेयर अपॉन गॉड, तुम लोगों के दांत मैं खुद तोड़ूंगा। नीचे में रख। तेरे पाकिस्तान दी भैन दा, तेरे पाकिस्तान दी भैन, तेरे पाकिस्तान चढ़े मेरे, तेरे पाकिस्तान दी भैन, पहले तेरी बीवी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी च गई सी ते तू लीड कर रहा सी, तेरी भैन पाकिस्तान दी भैन। भारत जो हमेशा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम देखना चाहता है, अब अफगानिस्तान में अपने कदम मजबूत कर रहा है ताकि पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सरहदी हिस्से में भी दबाव बढ़ाया जा सके। लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और जासूसी नेटवर्क्स बढ़ा रहा है। बाकी अफगानियों ने नमक हरामी की है, तालिबान वालों ने नमक हरामी की है। अफगानिस्तान ने आज पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया है। हम पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे। एक वक्त था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जाकर इनको क्रिकेट बोलना सिखाया था, खेलना तो दूर की बात, इन्हें क्रिकेट बोलना नहीं आता था। पाकिस्तान ने जाकर मदद की थी, पाकिस्तान ने इनको किट्स लेकर दी थी, इनको बैट लेकर दिए, इनको गेंदें लेकर दी, इन्हें विकेटें लेकर दी, इन्हें ग्राउंड बनवा कर दिए, लेकिन वो अपनी आई पर आ गए। आप अंदाजा करें कि ये लोग इंडिया को खुश करने के लिए किस हद तक जा रहे हैं। इंडिया ऐसा क्या अफगानिस्तान को दे सकता है कि वो ब्रादर इस्लामी मुल्क को छोड़कर इंडिया के साथ अलायंस बना रहा है, इंडिया की तरफ देख रहा है, या उनका प्रॉक्सी बन रहा है? सर, इंडिया पैसे देगा, इंडिया पैसे देगा। अफगानिस्तान इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, अफगानिस्तान बेवफा निकला। नाजरीन, पाकिस्तान की हुकूमत के मुताबिक इस वक्त इंडिया के साथ 2 ही मुल्क खड़े हैं, एक अफगानिस्तान और एक इजराइल। और हैरानकुन बात तो यह है कि जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो रही थी तो इस दौरान अफगानिस्तान के वाइस इंटीरियर मिनिस्टर इंडिया के अंदर मौजूद थे और सीक्रेट दौरे पर थे, किसी को भी मालूम नहीं था। नाजरीन, ये बात हमें बताई है CNN ने, जो कि इंटरनेशनल न्यूज इदारा है। ये कितनी बुरी बात है अफगानिस्तान के लोगों कि हम आपको भाई समझते थे, हम कहते थे कि अफगानिस्तान वाले हमारे भाई हैं, और अब हमें जब ये खबर मिली तो हमारा दिल टूट गया कि अफगानिस्तान इंडिया को भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, इंडिया से दोस्ती करना महंगा पड़ गया। अंजाम ये कि अफगानिस्तान के 8 प्लेयर मारे गए हैं। दोस्तों, तहरीक में पहली बार दोस्तों मैंने देखा है इंडिया एंड अफगानिस्तान के दरमियान दोस्त ने दोस्त के लिए कुर्बानी दे दी है। दोस्तों, अब इनको कुर्बानी कहा जाएगा। जो अफगानिस्तान के 8 प्लेयर मारे गए हैं, अब इनको कुर्बानी कहा जाएगा। तो अब इंडिया क्या करेगा और इंडिया वफा का बदला कैसे देगा? दोस्तों, इंडिया तहरीक बदल कर रख देगा। तहरीक कैसे बदलेगा, ये आपको एक बड़ी हकीकत बताता हूँ। और पीटी के लीडर शहबाज गिल ने कहा है कि अफगान एंड पाकिस्तान की जंग में अफगानिस्तान के 8 प्लेयर मारे गए हैं। तो दोस्तों, ये 8 प्लेयर कैसे मारे गए हैं? कुछ पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये झूठ है। शहबाज गिल कहता है कि ये झूठ नहीं है, अफगानिस्तान के 8 प्लेयर मारे गए हैं, वो तो दहशतगर्द नहीं थे।
यानी वो आतंकवादी नहीं थे, उनको आतंकवादी बनाया गया है। तो दोस्तों, शहबाज गिल के पास हकीकत कैसी आई और इतना बड़ा सच शहबाज गिल ने कैसे बता दिया, यह भी हकीकत आपके साथ शेयर करता हूं। और शाहिद अफरीदी ने कहा है, अफगानिस्तान ने इंडिया के हाथ में हाथ क्यों मिलाया? इंडिया तो हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है, आतंकी हमले करवाता है इंडिया, लेकिन अफगानिस्तान उनकी जाकर गोद में बैठ गया। अफगानिस्तान ने हमारे पीठ में छुरा घोंपा। तो दोस्तों, शाहिद अफरीदी ये बात क्यों कर रहे हैं? इंडिया एंड अफगानिस्तान के रिलेशन क्यों ख़त्म करवाना चाहते हैं, यानी ताल्लुकात क्यों ख़त्म करवाना चाहता है? बड़ी हकीकत सामने आ गई है। आप भी शाहिद अफरीदी चाहता है इंडिया एंड अफगानिस्तान के ताल्लुकात ख़त्म हो जाएं। इससे शाहिद अफरीदी बहुत बड़ा फ़ायदा उठाना चाहता है। दोस्तों, यह भी आपके साथ शेयर करता हूँ। और पीटी लीडर जरताज गुल ने कहा है कि शाहिद अफरीदी की क्या औकात है। शाहिद अफरीदी एक बार मर जाए, फिर पैदा हो जाए, फिर मर जाए, फिर पैदा हो जाए, फिर भी शाहिद अफरीदी वो चीज़ें हासिल नहीं कर सकेगा और इनकी हैसियत नहीं है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मंसूर अली खान ने कहा है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट बकवास नहीं करनी। जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बकवास करेगा उसके दांत मैं खुद तोड़ूंगा, चाहे कोई इंडियन है, चाहे कोई अफगानी है, चाहे कोई पाकिस्तानी है, जो भी करेगा उसके दांत मैं खुद तोड़ दूंगा। तो दूसरी तरफ एक पाकिस्तानी दोस्तों इनको गालियां देने लग गया है, पाकिस्तान मीडिया को भी और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को भी और पाकिस्तान को भी। तो मैं इन पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूं दोस्तों, ये जो भगोड़े पाकिस्तानी है ना, बेशरम पाकिस्तानी, जिनकी आंखों में शर्म नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। इनकी लड़ाई है पाकिस्तान मीडिया से, जर्नलिस्ट से, इस सरकार से। पाकिस्तान से कौन सी लड़ाई है? पाकिस्तान को क्यों गालियां दे रहे हैं दोस्तों? ये बेशरम लोग पाकिस्तान को इस तरह की नंगी गालियां दे रहे हैं दोस्तों कि जो सुनने के काबिल नहीं है। और पाकिस्तान हुकूमत के सपोर्टर कह रहे हैं कि अफगानिस्तान को हमने क्रिकेट सिखाई, बल्कि क्रिकेट बोलना सिखाई। खेलना तो एक अलग बात है, हमने इनको क्रिकेट बोलना सिखाई, इनको क्रिकेट नहीं खेलना आती थी। ये अपने हाथ में बल्ला भी नहीं पकड़ सकते थे, लेकिन हमने इनको सिखाया कि बल्ला कैसे पकड़ते हैं और बॉल को कैसे फेंकते हैं। पाकिस्तान हुकूमत के सपोर्टर तो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि इनको बॉल भी हमने लेकर दी, बल्ला भी हमने लेकर दिया, क्रिकेट भी हमने सिखाई और पूरी दुनिया में इनका हमने तारफ़ कराया कि अफ़गानिस्तान की भी क्रिकेट टीम है। लेकिन आज उन्होंने नमक हरामी कर दी है। उनकी दोस्ती हो गई है इंडिया के साथ, जाकर इंडिया की गोद में बैठ गए हैं, वो हमारे खिलाफ हो गए हैं। मैं इनको बताता हूँ कि इनको क्रिकेट किसने सिखाई है और ये इंडिया के पास क्यों गए हैं, इनको ज़रूरत क्या पड़ी है। अब तो ये कह रहे हैं ना कि हम उनके मुस्लिम ब्रदर हैं, हमारे खिलाफ हो गए हैं। इंडियन तो गैर मुस्लिम है, जो इंडियन गैर मुस्लिम है ना, वो काम कर रहे हैं कि तुम मुसलमान नहीं कर सकते, तुम्हारा मुकाबला नहीं है इंडिया के साथ, अपना कंपेयर इंडियन से ना किया करो, तुम्हारा काम भी नहीं है। जितनी इंसानियत इंडियन के अंदर है उतनी इंसानियत तुम्हारे अंदर नहीं है। प्यारे पाकिस्तानियों, मुकाबला करने की मत सोचें। तो दोस्तों, बात करते हैं कि जो अफगानिस्तान के 8 प्लेयर शहीद हुए हैं। दोस्तों, इस वक्त अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान की जंग लगी हुई है, जिसमें अफगानिस्तान के 8 प्लेयर शहीद हो चुके हैं, जिनको दहशतगर्द कहा जा रहा है, यानी आतंकवादी कहा जा रहा है कि ये आतंकवादी हैं, इसलिए ये मारे गए हैं। दोस्तों, ये कह रहे हैं कि आतंकवादी हैं और मैं कहूँगा कि वो इंसान थे और वो शहीद हुए हैं, बिल्कुल आतंकवादी नहीं है। उन्होंने कुर्बानी दी है, इंडिया के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इंडिया से दोस्ती करने का अंजाम ये है। जो पाकिस्तान हुकूमत के सपोर्टर है ना दोस्तों, वो कह रहे हैं कि इंडिया से दोस्ती करने का अंजाम ये है। इन्होंने इंडिया से दोस्ती की, इन्होंने इंडिया के हाथ में हाथ मिलाया, उनकी गोद में जाकर बैठे तो इनको अंजाम यह मिला। तो दोस्तों, अफगानिस्तान ने इंडिया के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, अब इनको कुर्बानी कहा जाएगा। दोस्तों, जो लोग कहते हैं ना कि ये आतंकवादी हैं, आतंकवादी मारे गए हैं, थोड़ी सी शर्म करो, वो इंसान हैं। लोगों की मौत पर तुम डॉलर कमाते हो। तो दोस्तों, कुछ पाकिस्तान हुकूमत के सपोर्टर कह रहे हैं कि ये झूठ है, अफगानिस्तान झूठ बोल रहा है, अफगानिस्तान के प्लेयर शहीद नहीं हुए। तो इसके अलावा पीटी लीडर शहबाज गिल बता रहा है कि अफगानिस्तान के 8 प्लेयर शहीद हुए हैं। शहबाज गिल ने भी ये बात कर दी है कि वो आतंकवादी नहीं है, वो तो प्लेयर थे, क्रिकेटर थे, उनको आतंकवादी क्यों कह रहे हैं। तो ये बहुत गलत है दोस्तों कि जो उनको आतंकवादी कह रहे हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा शाहिद अफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान ने हमारे खिलाफ बड़ा कदम उठाया है, अफगानिस्तान ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, वो हमारे मुस्लिम ब्रदर हैं, हम उनको भाई कहते हैं, लेकिन वो जाकर इंडिया की गोद में बैठ गए हैं। शाहिद अफरीदी ने बड़ा इशारा किया है दोस्तों। और शाहिद अफरीदी इंडिया एंड अफगानिस्तान की दोस्ती ख़त्म करवाना चाहता है, यानी जो इनकी दोस्ती हुई है, इनके रिलेशन बने हैं, शाहिद अफरीदी कहता है कि ये ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, शाहिद अफरीदी क्यों ख़त्म करवाना चाहता है? शाहिद अफरीदी पाकिस्तान का PM बनना चाहता है।
शाहिद अफरीदी कहता है कि नेक्स्ट पीएम मैं बनूंगा, बट ऐसा नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों शाहिद अफरीदी ये फील कर रहा है कि शायद मैं इंडिया के खिलाफ बोलूंगा या अफगानिस्तान के खिलाफ बोलूंगा तो पाकिस्तान का नेक्स्ट पीएम मैं बनूंगा। तो मैं शाहिद अफरीदी से कहूँगा बहुत मुश्किल है, उनका मुकाबला अमेरिका नहीं कर सका, इंडिया का भी एंड अफगानिस्तान का भी, दोनों की तारीख देखें, इंडिया की तारीख देखें और अफगानिस्तान की तारीख देखें, इनका मुकाबला अमेरिका और रूस दोनों नहीं कर सके। तो तू इनका मुकाबला करके पीएम बनना चाहता है, आपका भी दिमाग का इलाज होने वाला है शाहिद अफरीदी साहब। जो तुम बात करते हो ना मीडिया पर आकर, यह मजाक बन जाता है और यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है जो तुम घटिया गुफ्तगू करते हो। तो दोस्तों इसके अलावा पीटीआई लीडर जरताज गुल ने कहा है कि शाहिद अफरीदी की कोई बुनियाद नहीं है, शाहिद अफरीदी जो भी करता है गलत करता है, जिस तरह की बात भी करता है ना, इसकी बात में मतलब वजन नहीं होता, इसकी बात बिल्कुल गलत होती है। अगर शाहिद अफरीदी एक बार मर जाए फिर ये पैदा हो, फिर मर जाए फिर ये पैदा हो, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं बन सकता जिस चीज़ की बनने की ये कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों जरताज गुल की बात हकीकत है, शाहिद अफरीदी वो चीज़ बिल्कुल नहीं बन सकता। जो इंडिया एंड अफगानिस्तान का मुकाबला करेगा दोस्तों, वो एक सिटी में भी इलेक्शन नहीं जीत सकेगा, और ये मुकाबला करके पाकिस्तान का पीएम बनना चाहता है तो बहुत दूर है। शाहिद अफरीदी बहुत गलत कर रहा है, और जिसकी बात मानकर ये मीडिया पर आकर इस तरह की गुफ्तगू करता है ना, वो इनको यूज़ कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी इन चीज़ों से बहुत दूर है, शाहिद अफरीदी को मालूम भी नहीं है। तो दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मंसूर अली खान ने कहा है कि जो पाकिस्तान को गाली देगा, पाकिस्तान के खिलाफ होगा, तो मैं उसके दांत तोड़ूंगा और मैं खुद तोड़ूंगा। मंसूर अली खान का ये कहना है कि अफगानी गालियाँ देते हैं, इंडियन गालियाँ देते हैं, खुद पाकिस्तानी गालियाँ देते हैं। अभी तक पाकिस्तानियों ने गालियाँ दी हैं, इंडिया एंड अफगानिस्तान की तरफ से ऐसी गालियाँ नहीं दी गई जिस तरह पाकिस्तानियों ने गालियाँ दी हैं। तो दोस्तों ये लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, ये जो बेवकूफ़ है ना, बेशरम लोग पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं, इनकी लड़ाई है पाकिस्तान मीडिया से, जर्नलिस्ट से, इस सरकार से। पाकिस्तान से इनकी कौन सी लड़ाई है दोस्तों? ये पाकिस्तान को गालियाँ दे रहे हैं, इनका दिमाग भी काम नहीं करता दोस्तों कि हम पाकिस्तान को गालियाँ दे रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया, यूट्यूबर, जर्नलिस्ट सरकार के बुग्ज में पाकिस्तान इतने आगे जा चुके हैं दोस्तों, अब इनको पाकिस्तान भी नज़र नहीं आता, ये लोग पाकिस्तान को सीधी गालियां देते हैं। और ये रीज़न जर्नलिस्ट, मीडिया और हुकूमत है, जो पाकिस्तानी इनको गालियां दे रहे हैं ना दोस्तों, इनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, इन्हीं की गलतियां हैं दोस्तों, इनकी वजह से पाकिस्तानी गालियाँ दे रहे हैं। तो दोस्तों इसके अलावा खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अफगान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान का बैकआउट कर दिया है, अब पाकिस्तान के साथ वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे, कहीं भी नहीं खेलेंगे। अब ये रो रहे हैं कि अफगान क्रिकेट बोर्ड ने बैकआउट क्यों किया है, इनके पीछे जीए शाह है, इनको जीए शाह साहब ने कहा है कि इनका बैकआउट करें। और भाई जीए शाह ने नहीं कहा, इन्होंने खुद बैकआउट किया है। तो हमने क्या किया है अफगानिस्तान के साथ, इसलिए इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का बैकआउट किया है। तो दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तान सरकार के सपोर्टर कह रहे हैं कि अफगानिस्तान को सिला मिला है इंडिया से दोस्ती करने का, वो अंजाम इनको मिला है। इन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा और इंडिया की जाकर गोद में बैठे और इंडिया के इन्होंने हाथ में हाथ मिलाया, तो इनको इसी चीज़ का सिला मिला है। दोस्तों ये जो कह रहे हैं ना, इनको इस चीज़ का सिला मिला है या वो आतंकवादी थे, अब सुने हकीकत के वो कौन थे। उनके अंदर इंसानियत थी दोस्तों, जो अफगानी थे ना, उनके अंदर इंसानियत थी, शायद हमारे अंदर इंसानियत नहीं होगी। और इन्होंने इंडिया के लिए कुर्बानी दी है। पता है अब इंडिया क्या करेगा? अब इंडिया वो करेगा कि पूरी दुनिया देखेगी और इसकी तहरीक लिखी जाएगी। मेरी ये वीडियो सेव करके रखना, जो इंडिया के साथ वफा करता है ना, इंडिया के साथ दोस्ती करता है, इंडिया उनको वहाँ पहुँचा देता है जहाँ अमेरिका एंड चाइना भी नहीं जा सकते। ये मेरी वीडियो सेव करके रखना और देखना कि इंडिया ने अफगानिस्तान को कहाँ का कहाँ पहुँचाया है। हम नहीं जानते कि इंडिया क्या चीज़ है, हकीकत बात है। जिस कंट्री की पब्लिक आज़ाद नहीं होती, जहाँ सच बोलने की इजाज़त नहीं होती, वहाँ नहीं पता लगता कि उस कंट्री में क्या हो रहा है। अब पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को पता नहीं लग रहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर ये इंडिया में रह रहे होते दोस्तों तो ये कुछ और होते। अब आपको लगेगा पता कि इंडिया ने क्या किया है। अब तुम बांग्लादेश के साथ भी ऐसा करोगे जैसा अफगानिस्तान के साथ किया है। बांग्लादेश से भी आवाज़ें आ रही हैं और बांग्लादेश की पब्लिक कह रही है मोहम्मद यूनिस से कि इंडिया के साथ बना कर रखें, अगर इंडिया के साथ हमारी बन जाती है तो हम मुश्किल से निकल जाएंगे। अभी आपको ख्वाब ख्याल भी नहीं है कि बांग्लादेश क्या करने जा रहा है, लेकिन मोहम्मद यूनिस की एक मजबूरी है। मोहम्मद यूनिस ने नारा लगाया था एंटी इंडिया का, और मोहम्मद यूनिस ने कहा था कि हम इंडिया से आज़ाद हो गए हैं, पहले हम इंडिया के ग़ुलाम थे। मोहम्मद यूनिस अब यह फील कर रहा है कि खुदा करे और जल्द से जल्द बांग्लादेशी ये बात भूल जाएं कि जो मैंने की थी कि हम इंडिया से आज़ाद हो जाएं, हम इंडिया के ग़ुलाम थे। मोहम्मद यूनिस अब इस कोशिश में आए
और मोहम्मद यूनुस ये भी कोशिश कर रहा है कि पीएम मोदी का विजिट हो जाए बांग्लादेश में, और फ्यूचर में ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी। प्यारे पाकिस्तानियों, हम बिगाड़ते चले जा रहे हैं पूरी दुनिया के साथ, और इंडिया बनाता चला जा रहा है पूरी दुनिया के साथ। आपको पता भी नहीं है इंडिया की हकीकत का, और आपको पता भी नहीं है इंडिया के लेवल का। फ्यूचर में आपको पता चलेगा कि इंडिया क्या चीज़ है। तो दोस्तों, मैं अब प्यारे पाकिस्तानियों से कहूँगा, अगर मुश्किल से निकलना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, अगर ये चूरन नहीं चाटना चाहते जो तुम चूरन चाट रहे हो, तो इंडिया के साथ दोस्ती करो। हकीकत बात है, कदम आगे बढ़ाओ। अमेरिका के साथ आपकी दोस्ती है ना, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और हर कंट्री के साथ हमारी लड़ाई है। जो हमारा मुस्लिम बरादर है उनके साथ भी हमारी लड़ाई है। अब अफगानिस्तान हमारा दुश्मन बन गया है। जिसको माजी में हम भाई कहते थे, वो आज हमारा दुश्मन है अफगानिस्तान। एक दिन इसी तरह बांग्लादेश भी हमारा दुश्मन बनेगा, सऊदीया भी हमारा दुश्मन बनेगा, दुबई भी हमारा दुश्मन बनेगा, कतर भी बनेगा। देखना प्यारे पाकिस्तानियों, जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, ये सब के सब हमारे दुश्मन बनेगी। तो दोस्तों, इंडियन वो लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि जो हमारा मुखालिफ है ना, वो भी मुश्किल में ना हो, वो भी हर वक्त सुख की सांस ले। हकीकत बात यह है, उनके अंदर बुग़्ज़ नहीं है दोस्तों, दुनिया को हंसता और बसता देखना चाहते हैं। ये अमेरिकन नहीं है और ना ही पाकिस्तानी है, ये इंडियन है। हकीकत बात है कि मैंने खुद इंडियन के मुँह से ये सुना था कि जो बांग्लादेशी हैं, ये मुश्किल से निकल जाए। अगर ये हमारा मशवरा मानना चाहते हैं तो ये काम करें, ये मुश्किल से निकल जाएंगे। तो दोस्तों, 100% हकीकत बात है कि जो इंडियन के मुखालिफ होते हैं ना, उनको भी नेक मशवरा देते हैं, कभी गलत मशवरा नहीं देते। ये हमारी गलत फहमी है, ये फहमी अपनी दूर करो। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।